हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत इससे पूर्व मैं घरेलू हिंसा का चैप्टर प्रारंभ कर चुकी हूँ और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें मैं बताऊंगी कि पारिवारिक हिंसा को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो पारिवारिक हिंसा को रोकने के कुछ उपाय हैं, जैसे नंबर 1, आश्रय की व्यवस्था। मतलब सरकार और स्वयंसेवी संगठन को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। जो पति लोग स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, कभी कभी घर से बाहर भी निकाल देते हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा आश्रय की व्यवस्था होना चाहिए, उनके आवास का प्रबंध करना चाहिए। दूसरी चीज़ है रोजगार की व्यवस्था। ऐसी महिलाएं जो इस तरीके से प्रताड़ित होती हैं, इनके रोजगार की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं अधिकतर आर्थिक कारणों से होती हैं। तो जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होगी तो वो स्वयं अपने जीवन को यापन करने के लिए समर्थ हो सकेगी। तीसरा है शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। शिक्षा की सुविधा, कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, शादी कर दी जाती है, तो ऐसी स्त्रियों के साथ जिनके साथ हिंसा की जाती है पतियों के द्वारा, तो ऐसी स्त्रियों को शादी के बाद, विवाह के बाद उन्हें पढ़ाने का प्रबंध किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि और वो शिक्षा जो वो निःशुल्क होनी चाहिए और व्यावसायिक होनी चाहिए, ताकि या तो उन्हें किसी प्रकार की कोई नौकरी मिल जाए या फिर कोई ऐसा व्यवसाय कर लें जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और अगला है दंड की व्यवस्था। जो पुरुष लोग पत्नियों पर या स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनको आगे जीवन के लिए सबक मिल सके। फिर नेक्स्ट है महिला न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। उसमें क्या है कि अनुभवी महिला न्यायाधीश हो, और जो महिलाएं, इन महिलाओं के लिए पृथक से महिला न्यायालय की स्थापना होना चाहिए, ताकि उनके साथ उचित न्याय हो सके। कानूनी सहायता एवं परामर्श, कानूनी सहायता भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने एवं उनके विवादों को निपटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी आगे आना होगा, और उनको ऐसी महिलाओं की मदद करनी होगी और उचित सलाह देकर और उचित उन्हें मार्गदर्शन देना होगा, ताकि वो अपना आगे का जीवन सही से बिता सकें। और नेक्स्ट है वैचारिक परिवर्तन। विचारों में भी परिवर्तन लाना होगा। विचारों में परिवर्तन कैसे? माता पिता के विचार जो होते हैं वो अच्छे संस्कार देते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, ऐसी भावनाएं डालते हैं। या फिर स्त्री को सहिष्णु होना चाहिए, और अर्थी के रूप में ही स्त्री जो है वो अपनी ससुराल से बाहर निकलनी चाहिए। डोली में जाती है लड़की और अर्थी में ही वो निकलती है। और इसलिए क्या है कि ऐसी जब भावनाएं बच्चे के माइंड में भर दी जाती हैं, तो वो लड़की जो है अपनी ससुराल में सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, और वो यही कोशिश करती है कि वो अपने घर वापस ना आए। और इस तरीके से ससुराल वाले या पति लोग फिर और भी अत्याचार उनके ऊपर करते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ज़्यादा सहन की जाती है तो अत्याचार करने वाली की हिम्मत आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से महिलाओं को भी निष्क्रिय रूप से अत्याचार नहीं सहन करना चाहिए, उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। यदि वो पढ़ी लिखी हैं तो उन्हें न्याय की शरण लेना चाहिए, और उनको उसका विरोध करना चाहिए, ताकि वो आगे से वैसी हरकत ना कर सकें या ऐसी चीज़ों को वो पुरुष लोग रोक सकें। अच्छा, इसके अतिरिक्त, पतियों के अतिरिक्त पारिवारिक हिंसा में जो सौतेली माँ होती हैं वो भी बच्चों पर अत्याचार करती हैं, तो ये भी हिंसा के अंतर्गत आता है। बच्चों को पीटती हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, पिता को बहका कर उनके साथ गलत व्यवहार करवाती हैं अपने पति से। तो इस तरीके से भी हिंसाएं समाज में पाई जाती हैं। और इसी तरीके से पारिवारिक हिंसा को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से विशेष प्रयास किए जाएं, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे वो
सरकारी रूप में हो या स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा हो। इस प्रकार की हिंसाओं को रोकना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।